गाज़ियाबाद के महंत यति नरसिम्हानंद के बयान के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम संगठन हैं वो आक्रोशित हैं और तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं कि ये इस तरह की जो बयानबाजी है, पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसको लेकर के आरएसएस का क्या मानना है। हमारे साथ मज़ाहिर ख़ान साहब हैं जो आरएसएस के बड़े नेता हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जो यति नरसिम्हानंद का बयान आया उसको लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपका संगठन इसका किस तरह से देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे यतीन नरसिम्हा हैं डासना के, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य हैं, ना आरएसएस के सदस्य हैं, ना किसी मुस्लिम संगठन से उनका कोई वास्ता है। उन्होंने जो बयान दिया है वो देश को तोड़ने वाला और देश में एक अराजकता फैलाने वाला है और उनका ये मिजाज बन गया है कि वो हमेशा विवादों में रह के अपनी जो है बहुत सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। उनके इस बयान से ना ही हिंदू खुश है ना ही मुसलमान। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उनके इस बयान का ज़बरदस्त खंडन करता है और उसका विरोध करता है। हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो राष्ट्रीय लेवल पे एक हमारी बैठक हुई है, जो हमारे गुरुवर मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी हैं, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में पूरा भारत का मुसलमान उनके साथ है और वो इनके इस बयान की निंदा करता है, क्योंकि हम लोग समाज और देश को मजबूत करने के लिए। ये बताइए मज़ाहिर ख़ान साहब के आपके पास जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है वो क्या है, और जो इंद्रेश कुमार जी ने मीटिंग ली थी उसमें क्या दिशा निर्देश यति नरसिम्हानंद को लेकर के आप लोगों को दिए गए हैं? देखिए, हमारा दिल्ली में जो हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक मंडल का निर्देश है वो ये है कि हम इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एफआईआर करेंगे और इनके गिरफ्तारी तक आंदोलन करेंगे। अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम इनके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन भी कर सकते हैं। और हमारे लिए यही निर्देश हैं कि हम शांति और व्यवस्था बनाए रहें और मुसलमानों से ये कहें कि बहुत ही संयम से वो काम ने सरकार अपना काम कर रही है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मदरसा और छात्र प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क़, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा मिला हुआ और उसमें उन्होंने आशंका जाहिर की कि भाजपा और आरएसएस का हाथ हो सकता है इस तरह के बयान दिलाने में। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के सांसद के इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, सांसद साहब का जो बयान है वो एक अलग चीज़ है। ये हम भी कहते हैं कि उन्होंने एक गलत बयान दिया, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अपनी जो 70 साल या 60 साल जो हुकूमत करी है उसमें सब लोग साथ थे, तो हम मुसलमानों के लिए क्या करा? मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई और इन जैसे लोगों को इन्हीं की सरकारों में एक संरक्षण मिला और उनकी ताकतें बढ़ी हुई। कई जगहों पे एफआईआर भी हुई है यति नरसिम्हानंद के ख़िलाफ़, लेकिन एक गिरफ्तारी की जो मांग हो रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है? आप भी इसका विरोध कर रहे हैं, आरएसएस अगर इसके विरोध में है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, सरकार अपना काम करेगी और हम लोग बराबर दबाव बनाए हुए हैं और हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो इसके लिए पूरी कोशिश लग रहा है और एफआईआर हर ज़िले लेवल से भी होंगी और हम लोग बहुत खामोशी के साथ और पैनी नज़र रख रहे हैं समाज और देश पे, क्योंकि हमारे लिए समाज और देश पहले है। तो संघ इसके खिलाफ है खुल करके? नहीं, संघ जो है वो कर रहा है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसके खिलाफ है। देखिए, आरएसएस से जुड़ा संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और उसके नेता हैं, उनका कहना है कि जो इंद्रेश कुमार जी ने मीटिंग ली है उन्होंने यति नरसिम्हानंद के जो बयान है उसकी निंदा की है और सभी इन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जनपदों में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं और उस पर कार्रवाई की मांग करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।